हेलो बच्चों, कैसे हो? एकदम बढ़िया, मस्त। चलिए आज हम चैप्टर 2 यानी इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस का एक नया लेक्चर लेकर आए हैं, जिसमें हम पढ़ेंगे कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स। बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से भी, जेई और नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से भी। ठीक है, पहले हम समझेंगे उसका कॉन्सेप्ट, क्योंकि कॉम्बिनेशन जो है वो दो टाइप के होते हैं, पैरेलल और सीरीज, जैसे आपने 10th क्लास में पढ़ा है रेजिस्टेंस का। यहाँ पर कैपेसिटर है, लगभग उसी के जैसा है, थोड़ा सा डिफरेंस है बस। ठीक है, तो पहले हम कॉन्सेप्ट देखेंगे, फार्मूले देखेंगे कि किस किस तरह के फार्मूले आएंगे, क्या कॉन्सेप्ट रहेगा, सीरीज़ में क्या कॉन्सेप्ट होगा, पैरेलल में क्या कॉन्सेप्ट होगा। ठीक है, उसके बाद फिर हम इसके न्यूमेरिकल्स करेंगे। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। मेरा नाम है सलमान और आप लोगों का स्वागत है मेरे इस ब्यूटीफुल से यूट्यूब चैनल पर, जिसका नाम है फिजिक्स विद सलमान सर। चलिए स्टार्ट करते हैं। कॉम्बिनेशन, कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स। पहले हम पढ़ते हैं सीरीज कॉम्बिनेशन। सीरीज कॉम्बिनेशन, देखिए सीरीज कॉम्बिनेशन किस तरह से होगा। इसमें हमने 3 कैपेसिटर्स लिए हैं जो कि सीरीज कॉम्बिनेशन में है। देन इनको एक बैटरी से कनेक्ट कर दिया, प्लस माइनस V वोल्ट की बैटरी है। ठीक है, मान लो इसका कैपेसिटेंस C1, इसका कैपेसिटेंस C2 और इसका कैपेसिटेंस C3। इस पर पॉजिटिव Q चार्ज और दूसरी प्लेट पर नेगेटिव Q चार्ज। ये पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव, सब पे चार्ज सेम होगा। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। पहला कॉन्सेप्ट क्या है इसमें सीरीज कॉम्बिनेशन में, कि चार्ज इज सेम। जितने भी कैपेसिटर्स लगे हुए होंगे सब पर चार्ज क्या होगा, सेम होगा। अब देखो चार्ज सेम है, तो यहाँ से अगर हम इनका पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड करें, यानी इनका पोटेंशियल फाइंड करें कि C1 कैपेसिटेंस का पोटेंशियल कितना होगा, C2 का कितना होगा और C3 का कितना होगा, तो V1 इक्वल्स टू क्या हो, देखो फॉर्मूला क्या होता है, Q इक्वल टू CV होता है। तो यहाँ से V इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, Q अपॉन C हो जाएगा। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, Q अपॉन C1, V2 Q अपॉन C2 और V3 Q अपॉन C3। अब यहाँ से आप एक चीज़ नोटिस करें कि सबका पोटेंशियल क्या है, डिफरेंट है, क्योंकि C1 C2 C3 पर डिपेंड करेगा। Q तो सेम है और अपॉन में सबके क्या है कि C1 है, C2 है और C3 है, तो तीनों की वैल्यू डिफरेंट है, तो पोटेंशियल भी क्या होगा, तीनों के लिए डिफरेंट होगा। तो दूसरा इसमें आपको क्या याद रखना है कि पोटेंशियल इज डिफरेंट। पोटेंशियल सब में क्या होता है, डिफरेंट होता है इन सीरीज कॉम्बिनेशन। ठीक है, अगर हमें इस पूरे सर्किट का, ये जो सर्किट हमने बनाया है, कॉम्बिनेशन हमने बनाया है, अगर इनका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस फाइंड करना है, यानी नेट या रिजल्टेंट कैपेसिटेंस कितना होगा, यानी इस तरह से मान लो ये कैपेसिटेंस ले लिया हमने और ये V वोल्ट की बैटरी है जो आपने लगा रखी है, और इनका मान लो ये CE हो गया। भाई तीनों का कॉम्बिनेशन मिला के हमने एक बना दिया, तो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस हमने कितना ले लिया, CE ले लिया। तो ये CE हमें फाइंड करना है कि इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कितना होगा। तो उसके लिए आप देखो कि बैटरी का पोटेंशियल V है,
यहाँ से भाई यहाँ पर V पोटेंशियल होगा इसके इस एंड पर, और इस एंड पर कितना पोटेंशियल होता है 0। तो यहाँ से V पोटेंशियल जाएगा, इस एंड का पोटेंशियल V और यहाँ से 0। ठीक है, तो जब ये V पोटेंशियल इनमें जाएगा सभी कैपेसिटेंसेज में, तो इस कैपेसिटेंस में कितना पोटेंशियल गया V1, इसमें कितना गया V2 और इसमें कितना गया V3। तो इसका मतलब क्या है कि ये जो V पोटेंशियल था ये 3 पार्ट्स में डिवाइड हुआ है तीनों पोटेंशियल के लिए। तो इट मीन्स कि V इक्वल्स टू होगा V1 प्लस V2 प्लस V3 के। ठीक है, अब यहाँ से V किसके इक्वल होगा, देखो यहाँ से देख लो, इसका चार्ज कितना होगा Q, तो Q इज इक्वल्स टू CE इंटू V, और CE और V इक्वल्स टू कितना हो जाएगा Q अपॉन CE हो जाएगा, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस। ठीक है, तो ये वैल्यू यहाँ पुट कर दो, Q अपॉन CE इज इक्वल्स टू 1 अपॉन Q अपॉन C1 प्लस Q अपॉन C2 प्लस Q अपॉन C3। Q सब में कैंसिल हो जाएगा, तो 1 अपॉन CE इज इक्वल्स टू 1 अपॉन C1 प्लस 1 अपॉन C2 प्लस 1 अपॉन C3। ये इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस का फॉर्मूला आ जाएगा किसके लिए, सीरीज़ कॉम्बिनेशन के लिए। लेकिन सीरीज़ कॉम्बिनेशन में आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है, क्योंकि इसका कॉन्सेप्ट है कि सीरीज़ कॉम्बिनेशन में एवरी कैपेसिटर का जो चार्ज है वो सेम होता है, बट पोटेंशियल सबका क्या होता है, डिफरेंट होता है। ठीक है, तो नोट कर लें इसको। अच्छा, इसको अगर आप देखें तो जैसे हमने रेजिस्टेंस पढ़ा था 10th क्लास में, तो इस तरह का फॉर्मूला आया था पैरेलल के लिए। यहाँ पर किसके लिए आया है, ये सीरीज़ कॉम्बिनेशन के लिए आया है कैपेसिटर्स में। नोट कर लें, कर लिया नोट, ये सीरीज़ कॉम्बिनेशन था। अब इसका दूसरा कॉम्बिनेशन देखें, पैरेलल कॉम्बिनेशन। सेकेंड है इसमें पैरेलल कॉम्बिनेशन। पैरेलल कॉम्बिनेशन, देखो पैरेलल कॉम्बिनेशन कैसा होगा, ये पैरेलल कॉम्बिनेशन होता है। ठीक है, मान लो इसका कैपेसिटेंस C1, इसका कैपेसिटेंस C2, इसका कैपेसिटेंस C3 और ये V वोल्ट की बैटरी है। इस एंड का पोटेंशियल V और इस एंड का पोटेंशियल 0। अब यहाँ पर देखो कि ये V पोटेंशियल यहाँ पर आएगा और यहाँ पर ये कितना आएगा, 0 पोटेंशियल आएगा। अब इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पर जो ये पोटेंशियल है C1, सॉरी ये जो कैपेसिटेंस है C1, ये V और 0 के बिटवीन कनेक्टेड है, तो यानी इसका पोटेंशियल भी कितना होगा, V होगा। ये वाला कैपेसिटेंस C2, ये भी V और 0 के बिटवीन कनेक्टेड है, तो इसका पोटेंशियल भी कितना होगा, V होगा। और ये जो C3 है ये भी V और 0 के बिटवीन कनेक्टेड है, तो इसका पोटेंशियल भी कितना होगा, V होगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, सीरीज़ पैरेलल कॉम्बिनेशन में, पैरेलल कॉम्बिनेशन में फर्स्ट आपका क्या होगा कि V इज़ सेम। जितने भी कैपेसिटर्स होंगे सबका V क्या होगा, सेम होगा। अब देखो V सेम है सबका, लेकिन सबका कैपेसिटेंस क्या है, डिफरेंट है। तो इसका मतलब क्या है कि सबका Q जो है वो डिफरेंट होगा। तो सेकंड पॉइंट आपको क्या याद रखनी है कि Q यानी चार्ज इज़ डिफरेंट। चार्ज जो है वो सबका डिफरेंट है। यहाँ तक क्लियर है, ये V और ये।
अब देखो यहाँ पर अगर हम Q1 की बात करते हैं, जैसे कैपेसिटेंस ये C1 है, तो इसमें Q1 कितना होगा C1V, इसमें Q2 कितना होगा सेकंड वाले में C2V, और थर्ड वाले में Q2 कितना होगा Q3 C3V। ये चार्ज हो जाएगा क्योंकि Q इक्वल टू CV फार्मूला होता है, तो वो C1V C2V और C3V तीनों का हो जाएगा। तो हमें भी क्या फाइंड करना है, इक्विवेलेंट फाइंड करना है यहाँ पर भी, ठीक है। अब इक्विवेलेंट कैसे लेंगे, देखो अगर हम तीनों का कॉम्बिनेशन का एक ही बना लें, तो ये मान लो इसका CE, इस पर चार्ज Q, ये V वोल्ट की बैटरी, ठीक है। तो ये जो नेट चार्ज Q होगा वो इन तीनों के सम के इक्वल होगा, क्योंकि तीनों का कॉम्बिनेशन हमने बनाया है, तीनों का कॉम्बिनेशन हमने बनाया है। तो यहाँ पर क्या कॉन्सेप्ट होगा, Q इज इक्वल्स टू Q1 प्लस Q2 प्लस Q3, ठीक है। Q किसके इक्वल हो जाएगा, CE इंटू V के हो जाएगा। भाई इसका जो कॉम्बिनेशन का हमने से A बनाया है, तो इसका Q कितना हो जाएगा, CE इंटू V, यानी कैपेसिटेंस इंटू पोटेंशियल डिफरेंस। तो CE इंटू V इक्वल्स टू Q1 कितना हो जाएगा C1V, Q2 कितना है C2V, और Q3 कितना है C3V। ये सारी वैल्यू मैंने यहाँ पर लिखी हुई है, सब ने यहाँ पर पुट कर दी। तो V सब में से कैंसिल हो जाएगा, तो इसका इक्विवेलेंट का फॉर्मूला आ जाएगा C1 प्लस C2 प्लस C3। ये पैरेलल कॉम्बिनेशन के लिए फॉर्मूला आ जाएगा, ठीक है। बोर्ड एग्ज़ाम में ये प्रूफ करने के लिए भी आ जाता है। तो प्रूफ है, ये रहा प्रूफ, 3-4 स्टेप का प्रूफ है। ऐसे ही सीरीज़ का भी 3-4 स्टेप का ही प्रूफ था। तो लेकिन ये दोनों चीज़ें ध्यान रखना, क्योंकि ये हमें न्यूमेरिकल्स में ज़रूरत पड़ती है। इनकी V सेम होगा और Q डिफरेंट होगा इन पैरेलल कॉम्बिनेशन, और सीरीज़ कॉम्बिनेशन में उल्टा हो जाएगा, वहाँ पर Q सेम होगा और V डिफरेंट होगा, पोटेंशियल जो है वो डिफरेंट होगा, ठीक है। नोट कर लें, कर लिया नोट। अब देखो इसको न्यूमेरिकल करते हैं हम। जिसने नोट नहीं किया वो वीडियो को पॉज करके नोट कर लें। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन, बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन ले रहे हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, हमें ये 2 कैपेसिटर गिवन है और ये एक बैटरी से कनेक्ट कर दिया दोनों को, ठीक है। ये है 6 माइक्रोफैरड का, ये 3 माइक्रोफैरड, और ये 12 वोल्ट की बैटरी से कनेक्ट कर दिया, ठीक है। हमें क्या फाइंड करना है, एक तो CE फाइंड करना है इसका, यानी इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस फाइंड करना है। दूसरा हमें फाइंड करना है चार्ज ऑन ईच कैपेसिटर, और थर्ड हमें फाइंड करना है पोटेंशियल ऑफ ईच कैपेसिटर। ये 3 चीज़ें हमें फाइंड करनी है, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस, और दोनों जो हमारे पास ये कैपेसिटर्स हैं इनका क्या फाइंड करना है, हमें इन दोनों पे चार्ज भी फाइंड करना है और पोटेंशियल भी फाइंड करना है कि कितना कितना होगा, ठीक है। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। पहले हमें क्या फाइंड करना है, इक्विवेलेंट। अब देखो आपको दिख रहे हैं दोनों क्या है, सीरीज़ में है। सीरीज़ में है तो सीरीज़ में इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस का फॉर्मूला यूज़ कर लो, यानी 1/CE इज इक्वल्स टू 1/C1 प्लस 1/C2। 1/C कितना है, C1 कितना है 6, और C2 कितना है 3। तो 1/CE इज इक्वल्स टू 6, इनका एलसीएम आ जाएगा, तो 1 + 2, 3/6, 1/2,
तो सी ई इज इक्वल्स टू आ जाएगा 2 माइक्रो फैरड। ठीक है, ये तो आ गया फर्स्ट पार्ट का आंसर, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस। ठीक है, सेकंड हमें फाइंड करना है चार्ज ऑन ईच कैपेसिटर, दोनों कैपेसिटर पर चार्ज कितना होगा। अब देखो सीरीज़ में है, अभी आपको क्या बताया, सीरीज़ में चार्ज जो है वो सेम होता है, जितने भी कैपेसिटर होंगे सब पे कितना होगा, चार्ज सेम होगा। अब सेम कितना होगा, तो सेम के लिए हम क्या फाइंड कर लेंगे कि इसका टोटल चार्ज कितना है कॉम्बिनेशन का। तो जो कॉम्बिनेशन का चार्ज होगा वही चार्ज इस कैपेसिटर का होगा, वही चार्ज इस कैपेसिटर का होगा। ठीक है, तो चार्ज कितना होगा, चार्ज का फॉर्मूला क्या होता है, CV होता है। तो CE इंटू वी लेंगे, क्योंकि हम फिलहाल क्या फाइंड कर रहे हैं, पूरे कॉम्बिनेशन का फाइंड कर रहे हैं। तो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस इंटू पोटेंशियल, और इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कितना है 2 हमने फाइंड किया है, और चार्ज कितना आया है 12, तो कितना आ जाएगा 24 माइक्रो कूलाम। कितना आ गया 24 माइक्रो कूलाम, ये चार्ज आ गया। अब यही चार्ज इस कैपेसिटेंस पर भी होगा और इस कैपेसिटेंस पर भी होगा। तो चार्ज ऑन ईच कैपेसिटर इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 12 माइक्रो कूलाम, क्योंकि दोनों पर चार्ज सेम होता है। तीसरा हमें फाइंड करना है पोटेंशियल ऑन ईच कैपेसिटर, ईच कैपेसिटर पर पोटेंशियल। अब पोटेंशियल देखो कैसे फाइंड करें, पोटेंशियल का क्या फॉर्मूला होता है, थर्ड पार्ट इसका, ये सेकंड पार्ट था जो हमने किया। थर्ड पार्ट पोटेंशियल फाइंड करना है। पोटेंशियल के लिए फॉर्मूला क्या होता है, V इक्वल्स टू, फॉर्मूला देखो क्या होता है, Q इक्वल्स टू CV होता है, और V इक्वल्स टू क्या हो जाएगा Q अपॉन C। तो हमें फर्स्ट कैपेसिटर के लिए Q अपॉन C1 इसके लिए फाइंड करना है। Q कितना है 12 अपॉन C1 कितना है 6, तो 6 2 जा 12, कितना आ जाएगा ये 2 वोल्ट आ जाएगा। इसी तरह V2 क्या आ जाएगा Q अपॉन C2, Q कितना है 12 और C2 कितना है 3, तो 3 4 जा 12 वोल्ट। सॉरी वेरी सॉरी। चार्ज ऑन ईच कैपेसिटर यहाँ पर कितना आया है 24 माइक्रो कूलाम, तो यहाँ पर ये 24 आएगा। तो 6 4 जा 24 और 3 8 जा 24, ये आएगा। वहाँ पर छोटी सी मिस्टेक हो गई थी, मैंने 24 की जगह 12 ले लिया था। खैर कोई बात नहीं। तो ये कितना आ जाएगा, ईच कैपेसिटर पर पोटेंशियल कितना आ जाएगा 4 वोल्ट और 8 वोल्ट। अब यहाँ पर हमारा आंसर सही है या नहीं, इसको आप पता कर सकते हैं। कैसे पता कर सकते हैं कि देखो जैसे ये 4 वोल्ट आया, ये 8 वोल्ट आया, इन दोनों को ऐड कर दो, 4 और 8 को ऐड करेंगे कितना आएगा 12 वोल्ट, और बैटरी कितनी है 12 वोल्ट की बैटरी है, तो दोनों का सेम आ रहा है। तो यहाँ से आप इसको इस तरह से चेक भी कर सकते हैं कि हमारा आंसर सही आया है या नहीं। समझ गए, नोट करें जल्दी, नोट कर लिया। चलिए, जिसने नोट नहीं किया वीडियो को पॉज करके नोट कर लें। अब देखिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन आपके पैरेलल कॉम्बिनेशन का क्वेश्चन ले रहा हूँ। ये 1 माइक्रो कूलाम, वो माइक्रो फैरड, 2 माइक्रो फैरड और 3 माइक्रो फैरड।
और इसको एक बैटरी से कनेक्ट कर दिया, जिसका हमें पोटेंशियल गिवन है 4 वोल्ट। फाइंड क्या करना है? फाइंड वही करना है जो अभी फाइंड किया हमने। एक तो CE फाइंड करना है यानी इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस, दूसरा में फाइंड करना है चार्ज Q ऑन ईच कैपेसिटर, और थर्ड हमें फाइंड करना है V ऑन ईच कैपेसिटर। यहाँ पर भी हमें तीनों चीज़ें फाइंड करनी है जो हमने पहले क्वेश्चन में की थी, इससे पहले वाले क्वेश्चन में। तो सबसे पहले इक्विवेलेंट फाइंड कर लें। इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा? CE भाई पैरेलल है आपके। पैरेलल में क्या फॉर्मूला होता है CE का? C1 + C2 + C3। C1 1 + 2 + 3, तो 6 माइक्रोफैरड। ये तो हो गया आपका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस फर्स्ट पार्ट का आंसर। सेकंड पार्ट में क्या फाइंड करना है? Q ऑन ईच कैपेसिटर। Q फाइंड करने से पहले हम V फाइंड कर लेते हैं। V कैसे फाइंड करें? देखो V क्या होता है? V इज सेम। पैरेलल कॉम्बिनेशन में V क्या होता है? सब पे सेम होता है। और किसके इक्वल होता है? जितना ये है 4 वोल्ट। भाई जैसे अभी आपको मैंने जब इसका कॉन्सेप्ट और डेरिवेशन समझाया था, सेम उसी तरह से यहाँ पर कर सकते हैं। भाई ये 4 वोल्ट और इधर 0 वोल्ट, तो इधर आके ये कितना हो जाएगा? इस एंड का 4 वोल्ट, और इधर से आके इस एंड का कितना हो जाएगा? 0। तो ये वाला कैपेसिटर जो 1 माइक्रो कूलम है, ये भी 4 और 0 के बिटवीन है। दूसरा वाला भी 4 और 0 के बिटवीन है, और तीसरा वाला भी 4 और 0 के बिटवीन है। तो तीनों ही क्या है? 4 और 0 के बिटवीन आ रहे हैं। तो इट मीन्स तीनों का जो पोटेंशियल होगा वो कितना होगा? 4 वोल्ट, क्योंकि सेम होता है सीरीज में, सॉरी पैरेलल कॉम्बिनेशन। अब हमें फाइंड करना है चार्ज। सेकंड पार्ट हम अब करते हैं। चार्ज ऑन ईच कैपेसिटर। तो पहले 1 माइक्रोफैरड पे चार्ज फाइंड कर लो। चार्ज ऑन 1 माइक्रोफैरड कैपेसिटर। क्या फॉर्मूला होता है? CV यानी C1V। ये तो फॉर्मूला होता है CV। तो फर्स्ट के लिए फाइंड कर रहे हैं तो C1V ले लो इसको। C1 कितना है? 1, और V कितना है? 4। तो 4 बन जा 4 माइक्रो कूलम। इसी तरह चार्ज ऑन 2 माइक्रोफैरड कैपेसिटर, ये C2V हो जाएगा। C2 कितना है? 2 × 4, 4 2 जा 8 माइक्रो कूलम। इसी तरह चार्ज ऑन 3 माइक्रोफैरड कैपेसिटर, ये कितना हो जाएगा? C3V यानी 3 × 4, तो 12 माइक्रो कूलम। ये इन पे चार्ज आ जाएगा। ठीक है, क्लियर हुआ? गुड, नोट कर लें, आगे बढ़ते हैं फिर। हो गया? अच्छा देखो, जैसे भी मैंने बताया कि आप आंसर चेक भी कर सकते हो कि हमारा आंसर सही आया नहीं आया। भाई इसका 4, 8 और 12 हमारा आंसर सही है या नहीं, वो कर सकते हो। कैसे? भाई टोटल कितना आया है? ये इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस 6, और बैटरी का वो पोटेंशियल कितना दिया? 4। तो 6 को 4 से मल्टीप्लाई करो, 6 4 जा 24, तो यानी कॉम्बिनेशन का कितना है? 24 कूलम। चार्ज माइक्रो कूलम। अब इनको ऐड कर लो सबको, ये भी कितना आना चाहिए? 24 आना चाहिए, और आई थिंक 24 ही आ रहा है। तो इस तरह से आप चेक भी कर सकते हैं। ओके, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन इस तरह से दिया है हमने।
ये है 3, 2 माइक्रोफैरड, 5 माइक्रोफैरड, 4 माइक्रोफैरड, और बैटरी दी हमें 6 वोल्ट की, 6 वोल्ट की ये बैटरी गिवन है। फाइंड क्या करना है इसमें? फाइंड करना है कि फाइंड द रेशो ऑफ चार्ज ऑफ 5 माइक्रोफैरड कैपेसिटर टू 4 माइक्रोफैरड कैपेसिटर, ये फाइंड करना है। ठीक है, यानी कि 5 माइक्रोफैरड पर कितना चार्ज है और 4 माइक्रोफैरड पर कितना चार्ज है, उन दोनों का रेशो हमें फाइंड करना है। तो पहले क्या करना पड़ेगा, इन दोनों पर आप चार्ज फाइंड करो कितना कितना होगा, 4 पर और 5 पर। तो वो कैसे करें, सुनो बड़े ध्यान से, कि ये जो पूरा कॉम्बिनेशन होगा और ये दोनों किस में है, सीरीज़ में, और सॉरी पैरेलल। भाई देखो यहाँ से ये जा रहा है, यहाँ पर भी 6 वोल्ट और यहाँ पर 0 वोल्ट, ऐसे ये ऊपर आएगा, ये 6 वोल्ट और ये 0 वोल्ट। तो ये 6 और 0 के बिटवीन है पूरा कॉम्बिनेशन, ऐसे ये 6 और 0 के बिटवीन है पूरा कॉम्बिनेशन। इस कॉम्बिनेशन, ये कॉम्बिनेशन का यहाँ तो एक ही कैपेसिटर गिवन है। ठीक है, तो ये कॉम्बिनेशन और ये सीरीज़ में है, वो सॉरी पैरेलल है। ठीक है, तो हम क्या करें, इन पर चार्ज फाइंड कर लो, इस पूरे कॉम्बिनेशन पर चार्ज कितना होगा और इस पर चार्ज कितना होगा। तो देखो, चार्ज ऑन 4 माइक्रोफैरड कैपेसिटर, इस चार्ज को हम ले लेते हैं Q1। कितना होगा, चार्ज का फॉर्मूला क्या होता है, CV होता है। तो C कितना है यहाँ पर 4 और V कितना है 6, तो ये कितना आ जाएगा 24 माइक्रोकूलम। यानी इस पर चार्ज हमने कितना फाइंड कर लिया, 24 माइक्रोकूलम का चार्ज हमने फाइंड कर लिया। ठीक है, अब हमें यहाँ पर चार्ज फाइंड करना है कितना होगा, किस तरह से फाइंड करें, क्यों भाई कैसे फाइंड करें, हमें चार्ज फाइंड करना है। देखो इसमें क्या करना पड़ेगा, पहले आप इसका इक्विवेलेंट फाइंड कर लो कितना होगा। तो इस पूरे कॉम्बिनेशन पर टोटल चार्ज हम फाइंड कर लेंगे। जब कॉम्बिनेशन पर चार्ज आ जाएगा तो इन दोनों का फिर हम अलग अलग चार्ज फाइंड कर लेंगे, दोनों का कितना कितना चार्ज आएगा। तो देखो क्या करना है कि देखो पहले यहाँ देखो, अलग से देखो इसको, ये 3 माइक्रोफैरड है, इस तरह से है। ये 2 माइक्रोफैरड है और ये 5 माइक्रोफैरड है। इनका इक्विवेलेंट फाइंड करो कितना होगा। इक्विवेलेंट फाइंड करने के लिए देखो, ये दोनों क्या है, पैरेलल है। तो पैरेलल है तो इन दोनों का कितना आ जाएगा इक्विवेलेंट, 7 आ जाएगा, 5 + 2। अगर हम इन दोनों की बात करते हैं तो ये दोनों क्या है, पैरेलल कॉम्बिनेशन में है, और पैरेलल कॉम्बिनेशन में इन दोनों का इक्विवेलेंट कितना आ जाएगा, 7 आ जाएगा। तो इट मीन्स कि अब हम इसको इस तरह से बना सकते हैं, ये 3 माइक्रोफैरड और ये 7 माइक्रोफैरड। अब इन दोनों का इक्विवेलेंट कितना आएगा, 3 माइक्रोफैरड और 7 माइक्रोफैरड का 1/c डैश ले लो इसको, तो 1/3 + 1/7, क्योंकि अब ये क्या है, सीरीज़ में, सीरीज़ वाला फार्मूला यूज़ कर लिया हमने।
तो 1/c डैश इज इक्वल्स टू 21 इनका एलसीएम, तो 7 + 3 कितना आ जाएगा 10/21, तो c डैश इज इक्वल्स टू 21/10, 21/10 का मतलब 2.1 माइक्रो फैरड। यानी इस पूरे कॉम्बिनेशन का, ये जो पूरा कॉम्बिनेशन है इसका c डैश कितना आ गया हमारे पास 2.1 माइक्रो फैरड। ठीक है, क्लियर है, 2.1 माइक्रो फैरड। अब इस पर चार्ज कितना होगा पूरे कॉम्बिनेशन पर, कितना होगा चार्ज, वही निकाल रहा हूँ मैं। इस पर चार्ज, इस चार्ज को क्यू डैश ले लो, क्या आ जाएगा c डैश इंटू वी आ जाएगा। क्यू डैश कितना आ जाएगा c डैश इंटू वी, और c डैश कितना है हमारे पास 2.1 इंटू पोटेंशियल कितना है इसका 6 वोल्ट, पूरे कॉम्बिनेशन का पोटेंशियल कितना है 6, तो कितना आ जाएगा 12.6 माइक्रो कूलम। तो इस कॉम्बिनेशन का कितना आ गया, यानी ये जो कॉम्बिनेशन हमने बना रखा था कितना आ गया इस पर चार्ज 12.6 माइक्रो कूलम। अब दोनों क्या है सीरीज़ में है, और सीरीज़ में क्या होता है चार्ज सेम होता है। चार्ज सेम होता है तो इसका मतलब क्या है, इसका भी 12.6 है और इसका भी 12.6 है माइक्रो कूलम, माइक्रो कूलम। अब दोनों पे चार्ज आ गया, लेकिन हमें क्या करना है, इस पे चार्ज फाइंड करना है कितना होगा इसका चार्ज। अब ये कैसे फाइंड करें, क्यों भाई, देखो कैसे फाइंड कर सकते हैं, ये दोनों सीरीज में है, और सीरीज में क्या होता है पोटेंशियल सबका डिफरेंट होता है सीरीज में पोटेंशियल डिफरेंट होता है। तो हमारे पास ये जो कॉम्बिनेशन है, इस कॉम्बिनेशन का यानी जो 7 माइक्रो फैरड आया था, इसका हम क्या फाइंड कर सकते हैं, पोटेंशियल फाइंड कर सकते हैं। तो पोटेंशियल ऑफ 7 माइक्रो फैरड कैपेसिटर, पोटेंशियल फाइंड करना है। पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, Q डैश अपॉन C डैश हो जाएगा, भाई यही तो होगा, Q डैश अपॉन C डैश, और Q डैश कितना है 12.6, और इसका C डैश ये कितना है 7, भाई 7 ही तो है पूरे कॉम्बिनेशन का, भाई 2 + 5 7, तो 7 का ही फाइंड कर रहे हैं हम। तो ये कितना आ जाएगा 7 × 1 = 7, 7 × 8 = 56 वोल्ट। अब देखो इसका पोटेंशियल हमने फाइंड कर लिया, इस कॉम्बिनेशन का पोटेंशियल हमने फाइंड कर लिया कितना 1.8 वोल्ट। ठीक है, अब पोटेंशियल, अब चूँकि ये पैरेलल में है तो इसका मतलब क्या है कि इसका भी पोटेंशियल 1.8 वोल्ट होगा और इसका भी पोटेंशियल 1.8 होगा। हमें पोटेंशियल पता चल गया 5 माइक्रो फैरड कैपेसिटर का। तो 5 माइक्रो फैरड कैपेसिटर का पोटेंशियल कितना है 1.8 वोल्ट। तो इस पे हम चार्ज फाइंड कर सकते हैं। अब चार्ज ऑन 5 माइक्रो फैरड कैपेसिटर, इस चार्ज को हम ले लेते हैं Q2। फॉर्मूला क्या आएगा CV। अब किस में फाइंड कर रहे हैं हम 5 माइक्रो फैरड के लिए, तो ये 5 और 5 माइक्रो फैरड का पोटेंशियल कितना आया है 1.8, और 1.8 की मल्टीप्लाई जब 5 से करेंगे तो कितना आएगा 18 × 5 = 90, यानी 9.0 माइक्रो फैरड, माइक्रो कूलम सॉरी। ये चार्ज आ गया है 5 माइक्रो कैपेसिटर का, 5 माइक्रो फैरड
कैपेसिटर का चार्ज आ गया। तो हमें चार्ज ही फाइंड करना था, अब दोनों का रेशो फाइंड कर लें। समझ में आया ना कैसे कैसे किया है। सीरीज़ और पैरेलल का पूरा कॉम्बिनेशन है, यानी इसमें सीरीज़ भी है और पैरेलल भी है। तो हमने क्या किया, पहले इस पर चार्ज फाइंड किया, इस पर चार्ज डायरेक्टली आ गया था क्योंकि इसका पोटेंशियल भी हमें पता है, और इस पर जो इसका कैपेसिटेंस है वो भी हमें पहले से पता है, ऑलरेडी पता है। तो Q इक्वल टू सी वी फार्मूला यूज़ करके हमने इसका चार्ज फाइंड कर लिया। C ये है और V ये है। लेकिन यहाँ पर इस पे चार्ज फाइंड करने के लिए हमें पूरा एक कॉन्सेप्ट लगाना पड़ेगा कि पहले इसका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस फाइंड किया हमने, ये रहा भाई, अलग से फिगर बना ली थी मैंने इस सिर्फ इस पार्ट की, ये अलग से फिगर बना ली थी, ठीक है। अब ये इस फिगर में ये दोनों क्या हैं, सीरीज़ में हैं। तो इस सीरीज़ में है तो 2 + 5 इसका क्या हो जाएगा 7, क्योंकि सीरीज़ में क्या हो, सॉरी पैरेलल में क्या होता है, डायरेक्टली ऐड होते हैं। तो ये दोनों पैरेलल है तो इनका 2 + 5 7 ले लिया। अब ये दोनों किस में है, सीरीज़ में हो गए, तो इन दोनों के लिए सीरीज़ वाला ये मैंने फार्मूला यूज़ किया 1/c' = 1/c1 + 1/c2। यहाँ इसको सॉल्व करेंगे तो इसका कितना आ गया 2.1 माइक्रो फैरड, यानी इस पूरे कॉम्बिनेशन का आ गया। अब इस पूरे कॉम्बिनेशन का हमने ये फाइंड कर लिया, पूरे कॉम्बिनेशन पर चार्ज कितना है, क्योंकि इसका हमें C' भी पता चल गया, यानी कैपेसिटेंस भी पता चल गया, और इसका जो पोटेंशियल है वो हमारे पास ऑलरेडी है 6 वोल्ट का, ठीक है। तो इस पूरे कॉम्बिनेशन पर चार्ज हमने फाइंड कर लिया C' फार्मूला यूज़ करके, तो कितना आ गया 12.6 माइक्रो कूलाम। अब चूँकि ये दोनों, यानी ये वाला और ये वाला, ये दोनों किस में है, सीरीज़ में है, वही मैंने यहाँ नीचे बना रखा है भाई, ये दोनों सीरीज़ में है, और सीरीज़ में क्या होता है, चार्ज सेम होता है। तो ये जो 12.6 माइक्रो कूलाम का चार्ज यहाँ पर आया है, वो वही चार्ज 3 माइक्रो फैरड का होगा और वही चार्ज 7 माइक्रो फैरड का होगा, ठीक है। तो इस पे चार्ज हमने फाइंड कर लिया है 12.6 माइक्रो फैरड। अब इस चार्ज से क्या फ़ायदा हुआ, हम इनका पोटेंशियल फाइंड कर सकते हैं। इस चार्ज से क्या फ़ायदा हुआ कि इनका पोटेंशियल फाइंड कर सकते हैं हम, पोटेंशियल कितना होगा। पोटेंशियल क्यों फाइंड कर रहे हैं, पोटेंशियल इसलिए फाइंड कर रहे हैं क्योंकि ये दोनों पैरेलल हैं और पैरेलल में पोटेंशियल सेम होता है, ठीक है। तो इनका हमने ये फाइंड कर लिया पोटेंशियल ऑफ 7 माइक्रो फैरड कैपेसिटर, यानी ये जो कॉम्बिनेशन आया था पूरा, ये 7 माइक्रो फैरड कैपेसिटर का पोटेंशियल कितना है, Q/C फार्मूला यूज़ करके। Q इस पर हमने कितना फाइंड किया 12.6, और ये कितना है इसका 7, तो 12.6/7 कितना आ गया 1.8 वोल्ट। अब 1.8 वोल्ट इसका होगा और 1.8 वोल्ट इसका पोटेंशियल होगा, क्योंकि पैरेलल में सेम है। अब हमें पोटेंशियल पता चल गया, तो हम वहाँ से क्या फाइंड कर सकते हैं, चार्ज फाइंड कर सकते हैं। तो चार्ज ऑन 5 माइक्रो फैरड, Q2 ले लिया हमने, इसको CV फार्मूला होता है, C कितना है 5, क्योंकि 5 माइक्रो फैरड के लिए हम फाइंड कर रहे हैं, तो C की वैल्यू 5, और 5 माइक्रो फैरड का पोटेंशियल कितना है 1.8 आया है, ये फाइंड किया हुआ है हमने। तो 1.8 से 5 के मल्टीप्लाई कर दी, 9 माइक्रो कूलाम, ठीक है। अब हमें दोनों का पता चल गया है, अब हमें क्या फाइंड करना है, रेशो फाइंड करना है। रेशो का मतलब Q2/Q1 फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है, Q2/Q1, क्योंकि 5 माइक्रो फैरड अपॉन 4 माइक्रो फैरड। 5 का कितना आया है 9, और इसका आया है 24। 3 3 जा 9, 3 8 जा 24, तो कितना आ जाएगा 3:8। ये इसका आंसर आ जाएगा। क्लियर हुआ, समझ में आया क्वेश्चन, गुड। तो इस तरह के क्वेश्चन होते हैं जिसमें बहुत कुछ हमें सोचना भी पड़ता है, लेकिन ये सब कैसे करेंगे, जब आप प्रैक्टिस करेंगे। तो प्रैक्टिस करते रहिए, प्रैक्टिस करते रहेंगे तो इस तरह के क्वेश्चन आप फिर सॉल्व करते रहेंगे। देखो ये क्वेश्चन सिर्फ ये इसीलिए नहीं है कि आप सिर्फ इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस फाइंड करें, हमें किसी पे चार्ज फाइंड करने के लिए भी बोल सकता है, किसी भी कैपेसिटर पर पोटेंशियल फाइंड करने के लिए बोल सकता है। ये
रेशो फाइंड करने के लिए क्वेश्चन था। ठीक है, तो क्वेश्चन किसी भी तरह का आ सकता है, लेकिन आप प्रैक्टिस करते रहिए। आई थिंक ये पूरा आज का लेक्चर आपकी समझ आया होगा। ठीक है, तो मेहनत करते रहिए, फिज़िक्स से मत डरिए, फिज़िक्स से मत भागिए। जितना आप करेंगे उतना आपसे होगा। अदरवाइज़ देखो, फिज़िक्स जो है वो सिर्फ एक सब्जेक्ट नहीं है। फिज़िक्स आपका पूरा जो आपके अराउंड है वो सारी फिज़िक्स ही तो है। भाई आप चल रहे हैं, ये फिज़िक्स है। आप चल रहे हैं, पीछे आपके क्या लग रहा है, कौन सा फोर्स लग रहा है, फ्रिक्शन, ये फिज़िक्स है। तो सारा फिज़िक्स है। फिज़िक्स से क्यों घबराना, फिज़िक्स से क्यों डरना। फिज़िक्स को अपने चारों तरफ रिलेट करके समझिएगा। ठीक है, चलिए, तो आज के लेक्चर में इतना ही है। बाकी पढ़ते रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।